हेलो फोक्स, स्वागत है आपका द इविल टेल्स में। और आज आप देखोगे क्रीपशो टीवी सीरीज में से एक टेल जिसका नाम है द मैन इन द सूटकेस। तो बिना किसी को सूटकेस में कैद किए चलिए शुरू करते हैं। टेल की शुरुआत होती है जस्टिन से, जो एयरपोर्ट में लगेज का वेट कर रहा होता है। काफी देर बाद भी जब लगेज नहीं आता तो वो सिमिलर दिखने वाले लगेज को उठाकर चल देता है, जबकि उसका लगेज तो वहीं पर था। जस्टिन के बारे में कुछ बता दूं कि ये बंदा प्रॉपर नल्ला है, जो अभी अभी अपने डैड से पैसे मांग कर लौटा है, पर उसकी शक्ल बता रही है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। कार में जब वो वीड फूक कर हाई होता है तो एक्सीडेंटली उसे कार्ला को कॉल लग जाता है, जो उससे अब ब्रेकअप कर रही होती है, क्योंकि कार्ला है एक ग्रेडी लड़की और जस्टिन भैया तो ठहरे एक्सट्रीम नल्ले। एनीवेज, जस्टिन अपने रूम पहुंचकर जब कुछ खाने को नहीं पाता तो वो फिर हाई होने लगता है। कुछ टाइम बाद वो सुनता है कि उसके सूटकेस से आवाज आ रही होती है। वो उसे डरते हुए खोलता है तो वो पाता है कि उसमें एक इंसान ट्विस्टेड होकर पड़ा है। वो उसे इसकी बैक स्टोरी पूछता है, जिसमें वो इंसान बताता है कि उसने किसी को ऑफेंड किया और बदले में उसने ऐसा मेरे साथ किया। जस्टिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर वो इंसान उसे मना कर यहीं उसे बाहर करने को कहता है। वो काफी पेन में था तो जस्टिन भी बात मान जाता है और उसे बाहर निकालने लगता है। जैसे ही जस्टिन उसकी टांग खींचता है उसे दर्द होता है और दर्द के साथ ही निकलता है एक 24 कैरेट गोल्ड कॉइन। जी हाँ, सही सुना आपने, 24 कैरेट गोल्ड कॉइन। वो इंसान उसे बताता है कि जब जब उसे पेन होता है उसके मुंह से गोल्ड कॉइन एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि जितना ज्यादा पेन उतना गोल्ड। ये बात जस्टिन को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अगले दिन जस्टिन उस गोल्ड कॉइन को बेच देता है, जिसके बदले में उसे $275 मिलते हैं। मिलना तो ज्यादा चाहिए था, पर वो उसे ही लेकर अपने फ्रेंड एलेक्स के पास जाकर पार्टी करने लगता है। एलेक्स के पूछने पर वो सारी बातें बता देता है, बस वो उसे कॉइन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं बताता। वे दोनों जस्टिन के घर जाने लगते हैं, पर कार्ला वहां पहले से मौजूद थी, जो आई तो थी अपना कुछ सामान लेने, पर सूटकेस में बंद उस इंसान को देख जस्टिन को क्रिमिनल समझ बैठी। जस्टिन उन दोनों को समझा ही रहा होता है कि कार्ला बीच में ही उस इंसान को सूटकेस से बाहर खींचने लगती है और तभी निकलता है गोल्ड कॉइन, जिसे देख जहां कार्ला हैरान थी तो वहीं एलेक्स की आंखें चमक उठती है। वो उस इंसान को पूरी तरह से निचोड़ने वाला था, पर जस्टिन बताता है ऐसा सिर्फ वो 48 आवर्स के लिए करेंगे, बाद में उसे छोड़ देंगे। और अब तो कार्ला की भी आंखें चमक उठी थी। फिर तीनों मिलकर जो टॉर्चर करते हैं, तौबा तौबा, डीमन को भी शर्म आ जाए। अब उन कॉइन से सभी की लाइफस्टाइल बदल चुकी थी, सभी ऐश करने लगे थे। और तभी पता चलता है कि कार्ला एलेक्स से मिलकर जस्टिन को चीट कर रही थी और यही वजह थी दोनों के ब्रेकअप की। अब 48 आवर्स भी खत्म हो चुके हैं, पर एलेक्स की भूख शांत नहीं होती। दूसरी ओर उस इंसान की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जो कभी भी मर सकता था। जस्टिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कार्ला अपने असली रूप में आकर जस्टिन के सिर में हैमर दे मारती है, फिर उसे स्टेयर्स से भी गिरा देती है। दोनों का प्लान था वहां से माल लपेट कर कल्टी मारने का, लेकिन एलेक्स का लालच खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और वो डिसाइड करता है कि वन लास्ट टाइम जाकर उसे टॉर्चर करेंगे और जो मिला उसे लपेट लेंगे। पर अब ऐसा होगा नहीं। तभी सूटकेस में कैद इंसान अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जो था एक इविल जिन। वो दोनों की खटिया खड़ी कर दोनों को अलग अलग सूटकेस में बंद कर इस्तांबुल की ओर निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं जस्टिन बच गया था और उसके पास उस जिन का नोट था कि जब भी जरूरत हो याद कर लेना। अब कार्ला और एलेक्स का भी वही हश्र होगा जो कुछ टाइम पहले उस जिन का था। मतलब ये कि उन्हें भी कोई टॉर्चर करेगा अपने फायदे के लिए, जैसे दोनों ने जिन का किया था। और इस तरह से ये नेवर एंडिंग कर्स आगे बढ़ते जाएगी। अब जो भी उन सूटकेस को पाएगा, जिन उन पे उनके नियत के अनुसार मेहरबान होगा। और इस तरह से ये टेल यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।